वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं में हम प्रश्नावली 3.3 हल कर रहे थे। प्रश्न नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 3.3 में। एक्सरसाइज 3.3 है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। अज्ञात राशियां हैं हमारे पास एक्स वाई और जेड, इन्हें हमने ज्ञात करना है। तो पहला भाग इसका है, हमें ये एक समांतर चतुर्भुज, देखिए जो आकृति है वो समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें हमने एक्स वाई और जेड हमने ज्ञात करना है। तो देखिए कोण बी, इसका हम हल ज्ञात करेंगे। कोण बी जो है ये हमें दिया है 100 डिग्री। यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण वाई जो आएगा कोण बी के बराबर आएगा, दैट इज 100 डिग्री। ये क्यों बराबर है, इसका हम कारण लिख देंगे ब्रैकेट में सम्मुख कोण। इसका अर्थ ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, इसलिए y जो है ये भी 100 डिग्री आ गया। तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए x प्लस 100 ये 180 डिग्री होना चाहिए। ये क्यों, आसन कोण है। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आसन कोण परस्पर संपूरक होते हैं, तो x प्लस 100 जो है वो 180 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि x कितना होगा 80 डिग्री। x का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। और z जो है वो x के सामने है, तो ये भी 80 डिग्री है। सम्मुख कोण ऐसे लिख देंगे हम इसका आंसर। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आंसर हो गया। हमने x का मान निकाला, y का भी ले लिया और z का भी हमारे पास आ गया है। अगला सवाल देखिए, हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है। इससे ये x है, ये y है, ये z है और यहाँ पर 50 डिग्री हमें ये कोण d दिया है। तो कोण d 50 डिग्री दिया है। हम देखते हैं कि x और d जो है, a और d जो है ये क्या है, दोनों ही आसन कोण है, या y और d ले लो, इसको भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। y और x सम्मुख कोण है, तो हम लिखेंगे y बराबर x बराबर 130 डिग्री। ये है सम्मुख कोण, इसलिए हमने ये भी लिख दिया। अब रहा z देखेंगे, कोण b जो है ये d के सम्मुख है और ये है 50 डिग्री। तो हमें अंदर वाला तो 50 डिग्री है, तो बाहर वाला जो है वो z है। बाह्य कोण जो z है ये कितना आएगा, 180 माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। तो ये हमारे पास इस प्रकार से x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का भी मान हमारे पास आ गया है। हम देखते हैं कि z का जो मान है वो x और y के बराबर है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि DA और CB ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये इसका तिर्यक है। तो x और z जो है एकांतर कोण भी हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम z बराबर है x भी लिख सकते हैं। z का मान जो है वो x के बराबर है, तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो ये बाह्य कोण इसके बराबर होगा, 130 डिग्री आया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है, इसमें हमने x का मान, y का और z का ज्ञात करना है। ये कोण हमें 30 डिग्री दिया है, आधा है ये सिर्फ। देखो CBD या CBO ये जो बिंदु है ये हमारे पास O है, जहाँ पर दोनों ही कोण आपस में प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। तो ये हमें दिया हुआ है। तो x y और z का हमें मान ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि
ये जो कोण हमें दिया, ये जो संकेत हमें दिया है, ये चिन्ह किस चीज़ का होता है, लंब का या 90 डिग्री का, समकोण का। तो ये समकोण है, तो ये और ये कौन समकोण है, तो ये भी समकोण है, ये भी होगा, ये भी इसके बराबर होगा। तो x जो है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। x जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि x जो है वो 90 डिग्री का है, ये समकोण है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज COB में, त्रिभुज COB, सिर्फ इस त्रिभुज को देखेंगे हम, तो इसमें क्या आएगा, x, y और 30 डिग्री, तीन कोण है, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री। ये क्यों है, त्रिभुज का कोण योग गुण। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो x, y और 30 डिग्री का योगफल 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर x का मान हमें पता है 90 डिग्री है, y हमें नहीं पता है, ये 30 है, 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो y का मान आ जाएगा, देखो ये 120 हो जाएगा, ये आया 60 डिग्री, 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री y का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। अब उसी प्रकार से आया, देखिए DA और CB आपस में समांतर हैं, ये रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण, ये इसका तिर्यक हो गया, ये कोण y कोण और कोण z आपस में एकांतर कोण होंगे, तो ये बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि CB समांतर DA है, इसलिए कोण z, सॉरी इसके साथ कोण लिखेंगे, z बराबर y, z का मान y के बराबर होगा, और ये भी 60 डिग्री है। तो x का मान 90 डिग्री, y का 60 डिग्री और z का 60 डिग्री हम प्राप्त करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहला भाग है, कोण D जमा कोण B बराबर 180 डिग्री हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो प्रकार की आकृतियाँ हमने यहाँ पर बनाई हैं कि B और D दोनों अगर बराबर है, 90-90 डिग्री के हैं, फिर तो ये समांतर चतुर्भुज है, और ये एक विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज हो जाएगी जो कि आयत होगी। और दूसरी ओर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोण अगर 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, या ये 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, इस प्रकार से हो सकते हैं कोण उन जिनका योगफल 180 डिग्री आ जाता है, तो उसमें सम्मुख कोण बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। यहाँ हो सकता है, तो ये इस कंडीशन के अनुसार, इस स्थिति के अनुसार ऐसा समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हाँ हो सकता है परंतु यह आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा भाग देखिए इसका, हमें दिया है कि AB बराबर DC, AB ये है AB 8 सेंटीमीटर और बराबर DC 8 सेंटीमीटर, ये और ये बराबर हैं 8-8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर है, 4.4। तो यहाँ देखते हैं कि ये सम्मुख भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन ये दो सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हैं। अगला भाग देखेंगे इसका, यहाँ है हमें कोण A 70 डिग्री दिया है और कोण C जो है वो 65 डिग्री है। ये हमने चित्र बनाया एक, ये 70 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो सम्मुख कोण बराबर नहीं है, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर
नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो यहाँ पर हमें एक रफ आकृति बनानी है, जरूरी नहीं कि ये कोण माप के हमें बनाने हैं, या वैसे हमने एक रफ आकृति बनानी है, कोण जितने मर्जी बन सकते हैं। हम लिख रहे हैं सिर्फ कि देखिए हमने एक ABCD एक चतुर्भुज बनाई है जिसमें कोण A और C बराबर हैं, दोनों 85-85 डिग्री के बराबर हैं, लेकिन शेष तो जो कोण बचे हमें B और D ये बराबर नहीं हैं। इसलिए ये एक ऐसी चतुर्भुज है जिसमें दो कोण बराबर हैं, A और C बराबर हैं और B और D बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 4 था। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि ABCD ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A जो है वो 3x है और B को हमने 2x मान लिया है। तो यहाँ देखेंगे कि लिखेंगे, मान लो कोण A बराबर है 3x, 3:2 है इसलिए हमने एक 3x मान लिया, एक 2x मान लिया, और कोण B हमने मान लिया 2x। तब हमारे पास आता है कि 3x जमा 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आसन कोण है इसलिए ये आपस में संपूरक होंगे। 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटा 5, तो ये आया 36 डिग्री। x का मान आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो कोण A बराबर 3 गुणा 36 108 डिग्री आ गया। 3 गुणा 36 करेंगे तो 108 डिग्री आएगा। और कोण B जो है वो आ गया 2 गुणा 36 72 डिग्री 72 डिग्री। तो ये दो कोण आ गए। अब हम देखते हैं कि कोण C जो है वो कोण A के सामने है। कोण C बराबर है कोण A, कितना हो गया ये 100, A तो 108 है तो 108 ही होगा C भी। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण D जो होगा वो कोण D जो है वो B के बराबर होगा, कोण B, और ये आया 72 डिग्री। ये भी सम्मुख कोण है, हमने लिख दिया यहाँ पर इसी प्रकार का, मतलब कि ये भी सम्मुख कोण है। तो ये इस प्रकार हमारे पास कोण A, B, C और D सभी का मान ज्ञात है।